बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ काल को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 11 काल, टेंस। काल किसे कहते हैं? काल यानी समय। समय जो आने वाला हो, जो बीत गया हो या फिर जो चल रहा हो, वह काल कहलाता है। तो आइए देखते हैं। परिभाषा आती है काल की, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का हमें पता चलता है वह काल कहलाता है। जैसे कि यहां पर उदाहरण दिया है, रजत पुस्तक पढ़ता है, बच्चा विद्यालय गया, रेलगाड़ी अभी आएगी। तो इन वाक्यों में पढ़ता है क्रिया से वर्तमान यानी अभी पढ़ रहा है का पता चलता है। गया क्रिया यानी वो जा चुका यानी हो चुका यानी बीत गया वो, और आएगी शब्द यानी भूत भविष्य यानी आने वाली है का समय पता चलता है। काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। सबसे पहले है हमारा वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। जो क्रिया हाल में की जा रही हो वह वर्तमान काल कहलाती है। जैसे कि जतिन टीवी देख रहा है, गीता सो रही है। यह सभी वर्तमान काल के उदाहरण हैं। इसमें देख रहा है और जाती है से कार्य के वर्तमान समय का हमें पता चल रहा है, अतः ये वाक्य वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अगला है हमारा भूतकाल। जो क्रिया शब्द कार्य के हो चुके होने यानी बीते हुए का हमें ज्ञान कराते हैं वे भूतकाल कहलाते हैं। जैसे कि रात में कुत्ते भौंक रहे थे, वह तो कल चला गया था, वह रात में लौटा। तो ये सभी शब्द इसमें भौंक रहे थे और लौटा, इन शब्दों से हमें क्या पता चलता है कि यह कार्य हो चुका है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण है। भविष्यकाल तीसरा आता है, भविष्यकाल फ्यूचर टेंस। जो क्रिया शब्द कार्य के आने वाले समय का हमें पता चलाते हैं वे शब्द भविष्यकाल में आते हैं। वह कल आएगी, हम कल बाजार जाएंगे। तो यहां पर आएगी शब्द और जाएंगे शब्द भविष्य में होने वाली घटनाओं को बता रहे हैं, अतः ये भविष्य काल के अंतर्गत आएंगे। यहां हमें यह याद में रखना चाहिए कि वर्तमान काल के वाक्य जो होते हैं उनके आखिर में है हूं शब्द आते हैं। भूतकाल वाले वाक्यों के बीच लास्ट में या आखिर में था थी आता है, और भविष्य काल के वाक्यों में गा गी गे आता है। यहां पर ये याद रखने योग्य बात है। तो आइए पाठ समाप्त होता है। हम संक्षेप में जानते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। काल के 3 रूप होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। वर्तमान काल से अभी की स्थिति पता चलती है, भविष्य काल से आने वाली स्थिति का पता चलता है और भूतकाल से जो हो चुकी है का पता हमें चलता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ काल समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।
धन्यवाद।